नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक दुखदाई विषय है। विषय बैंकों में बैंक कर्मचारी अधिकारियों द्वारा आत्मदाह सुसाइड के बढ़ते केसेस है। कल ही एक और बैंक अधिकारी ने गुजरात में यूनियन बैंक के रीजनल ऑफिस के बाहर ही आत्महत्या की। इससे बड़ा दुख का विषय क्या हो सकता है। अब बहुत पहले से हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ना तो बैंक यूनियंस, ना बैंक मैनेजमेंट, ना सरकार इस विषय के ऊपर कुछ करने या सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगर इनके पीछे कारणों को हम देखेंगे तो सबसे बड़ा कारण है कि आज जो बैंकों में टारगेट की अंधी दौड़ लगी है, उसको पूरा करने के लिए जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा ऊपर से नीचे तक, वो एक सबसे बड़ा कारण है। मुझे नहीं लगता कि सरकार बैंकों पे इस प्रकार का कोई प्रेशर बनाती होगी, लेकिन उच्च अधिकारी बैंकों में उसके लिए प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। दूसरा कारण, बैंकों में जो प्रमोशन की दौड़ लगी है नीचे से ऊपर तक, हर कर्मचारी अधिकारी चाहता है कि मैं किसी तरीके से और ऊपर चला जाऊं, और जो सबसे टॉप पर है वो सोचता है कि मैं 3 साल का अपना टारगेट बैंक में करके अचीवमेंट दिखाकर और अगली कोई नियुक्ति के लिए अपना स्थान ढूंढ लूं। ये जो कल्चर बैंकों में आ गया है, ये बहुत ही घातक, खतरनाक है। कारण क्या है कि बैंकों में HRM कहें, बैंक प्रबंधन कहें, वो सब डिपार्टमेंट तो हैं, लेकिन वो संवेदनशील नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार की रिपोर्ट आती है कि आए दिन रिव्यू मीटिंग्स में उच्च अधिकारी नीचे के लोगों को किस प्रकार से इवन दो गाली गलौज तक करके जो है संबोधित करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ। ये इस इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं। लेकिन अगर इसमें कहें कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है, तो जिम्मेवार हम सभी हैं, चाहे नीचे का कर्मचारी है या टॉप मैनेजमेंट का कर्मचारी है। सरकार भी इसकी तरफ उतनी ही जिम्मेवार है, क्योंकि ये सरकारी बैंक सरकार की नीतियों के निर्देशित होकर चलते हैं। कारण क्या है कि हम अपने साथ काम कर रहे जो हमारा सहभागी है, जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उसकी फेस रीडिंग को पढ़ ही नहीं पाते कि उसके साथ क्या प्रकार का व्यवहार हो रहा है, वो किस प्रकार से स्ट्रेस में है। हम उसको दूर करने की कोशिश नहीं करते। ऊपर वाले अधिकारियों को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको सिर्फ टारगेट चाहिए, चाहे आदमी मर जाए। आप छुट्टी नहीं ले सकते। आप बीमार हो गए, आप किसी की डेथ में चले गए, तो इवन दो कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो उसका प्रूफ मांगते हैं कि वो मृत्यु हुई है कि नहीं, आप वहां फ्यूनरल में गए कि नहीं, आप बीमार हुए कि नहीं। इस प्रकार का जो व्यवहार है ये प्रबंधन द्वारा, ये बिल्कुल ही गलत है। और सबसे बड़ा अगर मैं कहूं कि यूनियंस का आज जो रोल है बैंकों में, वो खत्म हो गया। वो अपने आप को मेजॉरिटी यूनियंस प्रोजेक्ट तो करती हैं, लेकिन उसका व्यवहार नहीं करती।
वो कोई आवाज नहीं उठाती। उनको लगता है कि अगर प्रबंधन के खिलाफ हमने आवाज उठाई तो हमारा क्या होगा। मुझे याद है बैंक ऑफ बड़ौदा में पिछले दिनों एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन दबा दिया गया। तो किस बात की यूनियन? यूनियन के नेता क्या सिर्फ अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने में ही लगे रहते हैं, या साधारण कर्मचारी अधिकारियों के विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाते? मुझे लगता है आज सभी यूनियंस को, सभी कर्मचारियों को अपने अपने ईगो, अपने अपने झंडे, बैनर को छोड़ते हुए एक मंच पर आकर इस सुसाइड के केसेस को रोकने के लिए, बैंक मैनेजमेंट की अंधी टारगेट की दौड़ को रोकने के लिए, इस सब कल्चर को रोकने के लिए, अपना भविष्य बचाने के लिए एक मंच पर आना पड़ेगा और एक आवाज में इसका विरोध करना पड़ेगा। नहीं तो बैंकों का भविष्य तो जो होगा होगा, बैंक कर्मचारियों, अधिकारियों का आने वाला भविष्य बहुत अंधकारमय है। क्योंकि अभी तो अधिकारियों द्वारा रिव्यू के अंदर सिर्फ गलत शब्दों के द्वारा अटैक होता है। मुझे लगता है कि ऐसा समय ना आ जाए कि मिस हैंडलिंग भी अधिकारियों द्वारा अपने स्टाफ की शुरू हो जाए। तो आज सोचने की जरूरत है और करने की जरूरत है। आइए सब मिलकर इसका संकल्प लें, इसके बारे में विचार करें, योजना बनाएं और अपने कर्मचारी अधिकारियों के भविष्य के लिए कुछ करें।